चलो बच्चों, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान न लिया जाए, यानी इस बात को आप ध्यान ही न दीजिए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम डायरेक्ट ले चलते हैं, नोट्स पर समझते हैं। देखिए, दो रेलगाड़ी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 132 की, सॉरी दोनों यहीं पे है और यहाँ से यहाँ पहुँचती हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचती हैं और दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो कि जल्दी पहुँचाएगी, एक सवारी रेलगाड़ी है जो कि धीरे धीरे रुकते रुकते पहुँचाएगी। ठीक है, यही बात हमें बस समझना है। अब आप यहाँ पे एक बात समझिए। देखिए, मान लीजिए जो सवारी गाड़ी है, जो पैसेंजर ट्रेन है, उसकी औसत चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी औसत चाल है x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलेगी तो ये 1 घंटा में x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी सवाल के अनुसार। टोटल दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। तो सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी 132 किलोमीटर और चाल कितना है? x किलोमीटर। ये हो गया। और एक्सप्रेस द्वारा लगा समय कितना होगा? दूरी बट्टा चाल। दूरी है कितना? 132 किलोमीटर और चाल कितना है? x + 11 किलोमीटर। इस दोनों समीकरण को हम बराबर कर लेंगे। आप दोनों समीकरण बराबर हो गया। ये 132/11 और इधर है 132/x + 11। अभी जो एक्सप्रेस गाड़ी है ना, वो 1 घंटा इससे कम समय लेती है, ये जल्दी पहुंचा देती है। ये सवारी गाड़ी है तो धीरे पहुंचाएगी, ये 1 घंटा कम समय लेती है। तो अगर हम इससे भी 1 घंटा घटा दें, ये 1 घंटा कम समय, माने 4 घंटा लेती है और ये लेती है 5 घंटा, 1 घंटा ये अधिक ले रही है, तो हम इसमें से 1 घंटा घटा दें तो ये दोनों बराबर में हो जाएगा आपस में समीकरण। चूँकि बराबर का मतलब ये था दोनों समीकरण बराबर होना चाहिए, तो हमने बराबर ये 1 ले लिया। अब हम नीचे इसके 1 लगा देंगे माइनस करने के बाद। फिर आपका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया, फिर ऐसे किया। अब देखिए क्रॉस कटते चला गया, लास्ट में ये समीकरण आया। फिर एबीसी लेंगे, फिर डी निकालेंगे, फिर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला जैसे हमेशा बनाते आए हैं। फिर अल्फा आएगा 33 और बीटा आएगा -44। -44 तो अमान्य हो जाएगा, इसलिए सवारी गाड़ी की चाल x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अब सवाल नंबर 11 पे चलते हैं, जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब एक बात बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और परिमाप होता है, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। और इसी पे ये सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, लिख दिया ऊपर, वर्ग का परिमाप 4 × भुजा। माना एक वर्ग का परिमाप जो है वो 4x है। परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा, तो 4 × भुजा, तो भुजा कितनी है? x है, और भुजा x है तो परिमाप 4 × भुजा 4x है। और दूसरे वर्ग का परिमाप, अगर दोनों वर्ग परिमापों का अंतर 24 है तो एक का है 4x, तो दूसरे का क्या होगा? 4x में से 24 घटा देंगे, क्योंकि दोनों का अंतर 24 है, इसलिए एक का है 4x तो दूसरे का 4x - 24। तो एक भुजा कितना होगा? दोनों में 4 से भाग देंगे तो x - 6 होगा। ये दूसरे वर्ग का भुजा x - 6 होगा। और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो एक वर्ग का भुजा कितनी है? x है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर x स्क्वायर, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? x - 6, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर यानी कि x - 6 का स्क्वायर।
और दोनों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल ये, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ये, दोनों का क्षेत्रफल 468 मीटर स्क्वायर है। बस आ गया समीकरण पे। अब इसको सॉल्व करना है। ये एक्स का एक्स हो गया, एक्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिया तो इतना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। ए बी सी लिया। ठीक है, डी का मान लिया, डी 900 आया। फिर द्विघात समीकरण लगाया, इस तरह आ रहा है आपका अल्फा बराबर 18 और बीटा बराबर -12। यह मान्य हो जाएगा, इसलिए वर्ग की भुजा x बराबर 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा x माइनस 6 यानी कि 18 माइनस 6 बराबर 12 मीटर। ठीक है, और इस प्रकार प्रश्नावली 4.3 हमारा कंप्लीट होता है। मैं बात देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। बच्चों सब्सक्राइब करो ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको बात बता दूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को जनरल कंपटीशन यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बारे में भी बताऊंगा भी और इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा भी, वो भी लाइव। अभी तरह लाइव नहीं आ रहा हूँ बट मैं लाइव पढ़ाऊंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी आपको जानकारियाँ बहुत ज़रूरी मिलती रहेंगी। ठीक है, और अगर आप लोग ये जो नोट्स से मैं पढ़ाई करा रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, आपको ये नोट्स मिलेगा। ठीक है, PDF रूप में व्हाट्सअप में मिलेगा, जिसका आपको 200 रुपये पेमेंट करने होंगे। इसलिए आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप केवल नोट्स निकलवा करके और PDF रूप में और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो देख ही रहे हैं। इसलिए आपको नोट्स बनाने से भी झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए बाय।